करता, आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलना भी जानता है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं खुलवाने के लिए? ये ढोल नहीं सिर्फ ट्यून बजा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आपकी आशीषों में छेद है? किसकी आशीषों में छेद है? बहुत सारे लोगों की आशीषों में छेद हो जाता है। छेद समझते हैं? छेद, फट जाती है थैली। देखो हागे की पुस्तक पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, हागे की पुस्तक पढ़ेंगे। तुमने सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ेंगे हागे की पुस्तक। देखो क्या लिखा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ बाइबल बोल रही है उन लोगों के लिए, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है कमाने जाते हैं, खाते हैं, पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती। हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई ऐसा जन हो, कह रहे हैं, जो बहुत कमा रहा हो लेकिन घर में बरकत ना हो। आप खाते हैं, पेट ना भरता हो, पीते हो, प्यास ना बुझती हो, क्योंकि आपकी थैली में कोई छेद करके चला गया, आपको पता ही नहीं है। आपके घर में कोई सुराख करके चला गया, आपके बैंक में कोई सुराख करके चला गया, आपको पता ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जितने लोग आज कह रहे वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्या आज से आपकी थैलियां फटनी बंद हो जाएंगी, बरकत आनी स्टार्ट हो जाएगी, आशीष आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कारण क्या था? कह रहा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया, कह रहा जब इजरायलियों ने खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना बंद कर दिया, तब शैतान उनके घर में घुसने लगा, तब उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। आज भी बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन वो निराश रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, जब वो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं करते, जब वो मानते नहीं है, तो उसी समय शैतान उस घर में घुस सकता है और प्रॉब्लम डाल सकता है, आपके पैसे को बर्बाद करता है। पतरस एक रात निराश खड़ा था, उसका बिजनेस चल नहीं रहा था, वो मछुआरा था और उसी समय टूट चुका था अपनी जिंदगी से। पतरस निराश हो गया था, उसके पास मछलियां नहीं थी, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, खाने को नहीं, लेकिन बिजनेस चौपट होने वाला था, धंधा चौपट होने वाला था, निराश होकर खड़ा था। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जिसका बिजनेस चौपट होने वाला हो, जो बंद पड़ा हो जिसका बिजनेस। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ आज कि हालेलुया बोलने वालों का बिजनेस फिर से खुलेगा आज। हालेलुया। वचन को मानने वालों का बिजनेस खुलेगा आज। आज खुदा का दास जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको, जो परमेश्वर का दास इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको परमेश्वर की ओर से, बाइबल से, कह रहा अगर आप उसको मानने लगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, मैं कह रहा हूं आज से 1 लाख रुपया एक दिन में कमाएंगे। यह आशीर्वाद है आपके ऊपर चर्च, कि आपके ऊपर आशीर्वाद है। कह रहा आप 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, लाख रुपया कमाने वाले होंगे, करोड़ों रुपया कमाने वाले होंगे। आपकी बढ़ोतरी का साइन होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि मेरे पास एक फैमिली आई और एक फैमिली आने के बाद कहने लगी, रोने लगी वो फैमिली अपॉइंटमेंट लेने के बाद। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती हैं कि पापा हम बड़े परेशान हैं, हम बड़ी समस्या में हैं। कह रही कि 2 पीढ़ियां होगी, 2 पीढ़ियां, क्या हमारी फैमिलियों में कर्जे हैं, हमारे पुरखों से कर्जे चलते आ रहे हैं और हम उतारते उतारते थक गए हैं। मेरे बच्चे भी उतार रहे हैं, अपने दादे का पैसा उतार रहे हैं, कर्ज लिया हुआ उतार रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं उतर रहा। हम बड़े परेशान हो गए हैं और बड़ी टेंशन में हैं। मैंने उनको बताया, मैंने उनको कहा, कह रहे हम बहुत प्रार्थना भी करते हैं। मैंने कहा खाली प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, कर्म किए बगैर आपका कर्जा कभी नहीं उतरेगा। बाइबल बोलती है कि कर्म विश्वास बिना अधूरा और विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर आप कर्म नहीं करते, जो परमेश्वर का बात नहीं मानते,
इसलिए कह रहा है कि आज भी लोगों के धंधे चौपट हैं। हो सकता है आपका धंधा 6 महीने के लिए बहुत अच्छा चले, 1 साल के लिए अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे चल रहे हैं, आपने बच्चे विदेश भेज दिए, आपने 20 लाख लगाया भेज दिए, लेकिन आप अपनी गिनती करो उसने 2 साल में आपको पैसा कितना वापस दिया। यहाँ पर आकर छोड़े होकर गवाहियां मत दो। कनाडा गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया। अपने पड़ोसी को बोलो आज पादरी बजा रहा है सबकी, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, कनाडा गया, फलाना गया, फलाना गया, फलाना गया। आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे दी हैं यहाँ पर आकर या किसी भी चर्च में जाकर, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे सवाल कर रहा है, कहता है क्या आपने कोई महल लगाया परमेश्वर के लिए? क्या आपने कोई कोठी लगाई अपने लिए? क्या आपने कोई बहुत बड़ी स्टोरी बना दी है? कह रहे कि मकान तो सब बनाते हैं, घर तो सब बनाते हैं, लेकिन आज के बाद जो मैं आपको सिखा रहा हूं और बता रहा हूं, मैंने उस औरत को कहा कि आज से दशवांश देना शुरू कर, तेरा सपनों का महल ड्रीम पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने उस दिन से दशवांश देना शुरू किया और आप विश्वास नहीं करेंगे 2 महीने में करीब वो रोते हुए नहीं, करे फलों का टोकरा लेकर आई, कहते कि मेरे बच्चे ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है, हालेलुया। और पहले ही लोन मिला और बहुत बड़ा काम हो गया। और करे हम इतने 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 भाग्यशाली हुए, एक बंदा आकर उसमें पार्टनर बन गया और लोन भी उतर गया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज के बाद आपके लिए बड़े बड़े डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जब इंस्ट्रक्शन को मानते हैं तो डोर खुलता है। कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, शैतान जानता है दशवांश देने वाले लोग, परमेश्वर को पैसा देने वाले लोग, दान देने वाले लोग, कहता है कि वो गरीब नहीं रहते, धनी हो जाते हैं। इसलिए वो आपको हमेशा दशवांश देने से रोकता है, दान डालने से रोकता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा क्योंकि दान की बात चल रही है, दशवांश की बात चल रही है। पैसा एक इतनी बुरी चीज है, अपनों से नफरत करा देती है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कहता है ये सिर्फ आपकी आर्थिक तंगी के लिए, कहता आज का वचन है, कहता है कि जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे, आज कॉइन मीटिंग में आए, कर्जे उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन खुदा की है, ये किसी परमेश्वर के दास की नहीं है, ये इसमें लिखा है। कह रहा है कि 2 इंस्ट्रक्शन लिखी है, कह रहा है दोगे तो दिया जाएगा, ये परमेश्वर का नियम है। कहता नियम है, बिना बोए काट नहीं सकते आप। अपने पड़ोसी को बोलो दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप खुदा को टाइम दे रहे हैं यहाँ पर संडे, तो परमेश्वर आपको टाइम जरूर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपने दी है अपनी आंखें परमेश्वर को बाइबल में, वो देगा आपको। कर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने कानों में सुने, कहता प्रचार खोलने के लिए, प्रचार सुनने के लिए कान खोले कि नहीं? अपने कान दिए कि नहीं रब को? आज अपनी टांगे दिए कि नहीं? चल कर आए हो कि नहीं? अपने हाथ रब को दिए कि नहीं ताड़ी बजाने के लिए? आपने बोया है, आपने चर्च बोया है। कोई माइका लाल जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके हाथों को पैरालाइज नहीं कर सकता, याद रखना। आपके टांगों को कह रहा कोई पैरालाइज नहीं कर सकता। कह रहा क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के चलाए चलते हैं, इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। कह रहा है ये गुड न्यूज है आपके लिए, याद रखना। ये पवित्र आत्मा है, कहता है क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे मुंह का सृजन आ रहा है, जैसा तुम कहते हो वैसा हो जाता है। कह रहा विश्वास करना, कहता है इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की। कहता है जो मेरा इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा, कहता है कि पहली इंस्ट्रक्शन है, कह रहा दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। टाइम दो, कह रहा है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इसका मतलब जैसा बोएगा वैसा काटेगा। गलातियों 6:7 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लिखा है, कह रहा धोखा ना खाओ। परमेश्वर कह रहा है जो मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आप क्या बोकर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? कांटे बोकर जा रहे हैं इस धरती पर कि फूल बोकर जा रहे हैं? याद रखना, जिसने कांटे बोए हैं, जिसने करा अपने मुंह से अपने बच्चों को शराब दिया, वो कांटे बो रहा है। जिसने एक भी प्रेयर नहीं किया, अपना टाइम चर्च में नहीं दिया, वो कांटे बो रहा है। जिसने आज तक कहता कि कभी बाइबल पढ़कर नहीं देखा, अपनी आंखों को बाइबल में वचनों में नहीं लगाया, कहता है हाथों को कह रहा है कि परमेश्वर के लिए नहीं उठाया, कहता है कि वो अपने हाथों में कांटे, अपनी आंखों में कांटे देखेगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, 8 में लिखा, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा कहता अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं शारीरिक लोगों से नहीं, आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं चर्च।
क्या आत्मिक लोग बैठे हैं यहाँ पर कि शारीरिक लोग बैठे हैं? अगर आप शारीरिक हो तो शरीर के लिए बोओगे। आप आ रहे हो यहाँ पर सिर्फ शरीर के लिए आ रहे हो कि मेरा शरीर चंगा हो जाए, मेरा घर चंगा हो जाए। परमेश्वर कह रहा है वो एक दिन विनाश को काटेगा, नरक जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को उद्धार दिलाने के लिए आया हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कह रहा कि आप कह रहा स्वर्ग का जीवन भी देखेंगे और यहाँ पर आशीष आपके डोर खुलेंगे आज रात। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं, डोर खुलवा रहे हैं वो आज विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता है कि धोखा नहीं खाना। इसका मतलब परमेश्वर ने क्यों कहा? कहता है धोखा नहीं खाना वचन में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बीच में भेड़िए बनकर बैठ जाते हैं और वो आपको धोखा देते हैं, कहते हैं उल्टा प्रचार करते हैं। मैंने सुना किसी को, एक वो लाइव में बोल रहा था, कहता है प्रचार दशवांश देना जरूरी नहीं है। कितने लोगों को गुमराह कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है। कहता है टाइट देना जरूरी नहीं है। कहता है परमेश्वर को क्या पैसा चाहिए? अरे परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता जिस दिन से लोगों ने इस धरती पर पाप करना शुरू किया, उस दिन से परमेश्वर ने इस धरती को एक श्राप दिया था। आदम को एक श्राप मिला था कि अब से तेरी कमाई कर श्रापित होगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत प्रचार करते हैं, लेकिन आज तक कहता है कोई व्यक्ति इस बात को समझा नहीं है। लेकिन मैं वचन में आगे चल के आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको धोखे में नहीं रहना कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया था, तू खून पसीने की कमाई खाएगा। हालेलुया। और मिट्टी में मिल जाएगा, तेरे पर श्राप है। कहता है कि तू ऊंट, धरती तेरे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी, कांटे उपजाएगी, कांटे। और यीशु मसीह ने कह रहा उस शराब को तोड़ने के लिए वही ऊंट कटारे वाला कांटे कहता कि अपने सिर पर रख लिया ताज। हालेलुया। कहता आपका शराब कब तोड़ा उसने? लेकिन उसने कहा व्यवस्था को मैं खत्म करने के लिए नहीं आया। कहता अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि जो लोग अपनी लाइफ में बीज नहीं बोते, जो लोग अपनी लाइफ में टाइट नहीं देते परमेश्वर के लिए, कहता है कि परमेश्वर का नियम है कि वो इस धरती पर दुख को काटेंगे। मतलब वो धरती पर फाइनेंस में तंगी में रहेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो उसको, बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। पंजाबी में बोलो जिद्दा ना बोएंगी उद्दा ना कटेंगी। सारे बोलो हालेलुया। जिद्दा ना बोओगे, पंजाबी में बोलो, पंजाबी में जिद्दा ना बोएंगी, जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा ना कटेंगी। आपके बोलने में भी वही है। पंजाबी में थोड़ा समझाना आसान हो रहा मुझे। जिद्दा ना बोएंगी, हुण गुस्से से बोलो उद्दा ना कटेंगी। जिद्दा ना बोलेंगी उद्दा दी चपेड़ खाएंगी। आप समझ रहे हैं? जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। हिंदी में बोलते हैं वो समझ में नहीं आता लोगों को, पंजाबी में समझ में आता है। जितना ना बोलेगा उतना ना कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है इसका मतलब जैसा आप बोते हैं अपनी लाइफ में वैसा काटते हैं। अगर आप सास के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आप भी एक दिन सास बनेंगी। हालेलुया। खुश हो जाओ। हालेलुया। आपकी लंबी उम्र हो रही है, एक दिन तुम भी ससुर बनोगे। खुश हो जाओ, बूढ़े हो जाओगे, एक दिन लंबी उम्र हो जाएगी। लेकिन जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ बोया है, एक दिन तुम भी माँ बाप बनोगे और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अगर जैसा तुमने पास्टर बजिंदर की बुराई किया है, थैंक गॉड, और दाना कटोगे। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? पास्टर की बुराई करोगे, माँ की बुराई करोगे, जितना ना बोओगे तुम्हारी बुराई करने वाला कोई खड़ा हो जाएगा। मैंने देखा एक आदमी मेरी बुराई कर रहा था और मैंने कहा परमेश्वर गुस्सा तो इतना आ रहा, लेकिन पर क्या करूं। और उसी समय मैंने देखा एक आदमी फेसबुक पे मैं माँ बहन की गालियां दे रहा अमृतसर से, उस बंदे को जो मेरी बुराई कर रहा था। मैंने कहा ये तो मेरे को जानता भी नहीं है, क्योंकि पहली बात हम किसी को गालियां नहीं सिखाएंगे। और वो अन्य जाति का आदमी था और गालियां देने लगा। मैंने कहा बेटे ये तो परमेश्वर का ही चमत्कार है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज अगर आपने किसी के साथ ठगी मार लिया, याद रखना कल तुम्हारी ठगी जरूर लगेगी। अगर तुमने आज कैसे किसी के बच्चे को बिगाड़ा है, कोई नहीं बेटे, पुत पीला पीला शराब पीला कुछ नहीं होता, तेरा पुत भी पिएगा बेटे थोड़े दिन में। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आपने किसी पर कोर्ट केस कर दिया है, आप पर भी होने वाला है। आमीन। आपको सुन रहे हो कि नहीं? जिसने मेरे ऊपर झूठा पर्चा किया था,
वो भी एक उसी केस में फंस गया, किसी और दूसरे केस में, उसके ऊपर भी झूठा पर्चा हो गया, असली हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फंस गया। आप समझ रहे हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं शरीर के लिए नहीं आत्मा के लिए बोऊंगा आज से। कितने लोग तैयार हैं आज आत्मा के लिए बोने के लिए? जो आत्मा के लिए बोल रहे हैं, आत्मा से बातें करते हैं वो, आत्मा के चलाए चलते हैं वो, शरीर के चलाए नहीं चलते। जो शरीर के चलाए चलना चाहते हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो ठट्टा करते हैं, गप्पे मारते हैं चर्च में आकर, लेकिन पवित्र आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करते हैं, कहता है वो स्वर्ग जाएंगे, आशीष को देखेंगे। करा इसी हफ्ते में गुड न्यूज खुलेगी आपके लिए। एक एंजल पीछा करेगा आज रात आपका। अपने पड़ोसी को बोलो कुत्ता पीछा नहीं करेगा, जरा एंजल पीछा करेगा। कौन पीछा करेगा? एंजल पीछा करेगा, एक स्वर्गदूत पीछा करेगा आपको। जब तक पीछा करेगा, जब तक आपको वो महान ना कर दे आपके गांव के अंदर, जब तक आपके नाम को ऊंचा ना कर दे, जब तक आपके बच्चों का कैरियर ना बना दे, तब तक वो आपके पीछे लगे रहेंगे। हालेलुया। अगर आज आप चर्च भी जाते हैं, आप दान भी देते हैं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में कभी भी 1 रुपया नहीं बोया। सुनो, आप चर्च भी जाते हैं, प्रेयर भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन आपने कभी 1 रुपया भी नहीं बोया चर्च में बैठकर, आपने कभी दशमांश नहीं दिया। मैं कह रहा हूं आपके लिए खुशखबरी है, आप तो भी स्वर्ग जाओगे। नहीं, कितने खुश होगे? सच है ये बात। अगर आप दान दशमांश नहीं देते तो ये बात सच है, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल बोलती है कि वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जरूर, लेकिन कह रहा जब तक धरती पर रहेगा वो जिंदगी का सफर उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सुन रहे हो? दुखों में रहेगा, कांटों में रहेगा, प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ये श्राप दिया हुआ है। कहता है वो लोग खून पसीने की कमाई, उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। एक दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी दुकान खोली वो नहीं चल रही, दूसरी गाड़ी ली वो नहीं चल रही, खराब हो गई, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती रहेंगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के हिस्से को खा लिया है। आदम और हवा ने परमेश्वर को कहा कि हम तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, और लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी फल को तोड़कर खा लिया। परमेश्वर ने कहा इस बाग में सारे फल खा सकते हो, लेकिन ये फल ना खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया। मैं कह रहा हूं उस दिन से उनके ऊपर शराप आया। वो झोपड़ी में से, कह रहा बंगले में से झोपड़ी में आ गए। आज बहुत सारे लोगों की मैं कहानियां सुनता हूं कि बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी लेकिन कंगाल हो गए, कंगले हो गए, बड़े बड़े मकान में रहते थे, छोटे छोटे मकान में, किराए के मकान पर आ गए हैं, क्योंकि खुदा का नियम है पहले बोना है फिर काटना है। हालेलुया। कारण है, कहता है कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने मुक्ति फ्री में रखी है, चंगाई फ्री में रखी है, सब कुछ फ्री में रखा है। लेकिन आपके लिए कहता है अगर आपको धन को डबल करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कहता है उसके लिए पहले बोना है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हो लोग आपको सलूट करें, तो पहले अपने आप को, नेचर को बोना है, अपने स्वभाव को बोना है। आप जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। अगर आप अच्छा बो कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने बच्चों के लिए कांटे बो कर जाएंगे या फूल, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग आज डिसीजन ले लेंगे उनके सड़क पर उन्हें फूल मिलेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। लोग उनका स्वागत कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है, पहले बोना है फिर काटना है। जब आपने बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? बोलो हालेलुया। इसका मतलब जब बोया ही नहीं तो काटोगे कहां से? मलाकी 3:10 पढ़ते, देखो क्या लिखा। चर्चों में इसका प्रचार नहीं किया जाता, क्योंकि पता है शैतान को कि अगर ये लोग प्रचार करेंगे तो ये लोग दशमांश देना सीख जाएंगे, दान देना सीख जाएंगे, और ये लोग धनी हो जाएंगे और पृथ्वी पर शांति रहेंगे, और ये प्रार्थना में मजबूत हो जाएंगे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है लेकिन उसके घर में जब पैसा नहीं होता तो वो प्रार्थना भी नहीं कर पाता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो परमेश्वर ने ये नहीं रखा कि आप दशमांश दें और प्रार्थना ना करें, आप प्रार्थना करें और दशमांश ना दें। कारण है ये, अगर आप तंगी में रहना चाहते हैं तो आप बोना मत, लेकिन अगर आप तंगी से बाहर आना चाहते हैं, आर्थिक तंगी से, कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, उस परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो बोना स्टार्ट करो आज से। हम पढ़ेंगे, देखो, क्योंकि पहले नियम है ये, कह रहे पहले बोना है फिर काटना है। अगर आपने बोया नहीं तो कभी काट नहीं सकते। हाँ हाँ, क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। हाँ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखो स्क्रीन पर दिखाना, इसको लिखा सारे दशमांश भंडार में ले आओ। इसका मतलब
इंग्लिश की बाइबल में लिखा ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाओ, और गिविंग मतलब दो। सुन रहे हैं कि नहीं? देना। कह रहा गिविंग, कहता है कि ब्रिंग, कहता लाओ। इसका मतलब कह रहा सारे दशवांश भंडार में लाओ, आओ आओ। समझ रहे कि नहीं? आओ। कह रहा दो नहीं, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन वहां पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, शुक्र है। आगे लिख दिया परमेश्वर ने कि सेनाओं का यहोवा कहता है। शुक्र है प्रभु का। आगे अपना नाम लिखवा देने तो पास्टर बजिंदर पे, पादरियों पे तवा लग जाना था। वहां पर किसका नाम लिखा? कौन कर रहा प्रचार? ये या पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है सारे दशवांश भंडार में आओ, ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे लिखा सेनाओं का यहोवा कहता है, पादरी बजिंदर नहीं कहता। समझ में आया? कभी तवा लगा रहे हो यहां पर बैठ कर मेरे ऊपर कि पादरी बजिंदर शायद मांग रहा है। मैं कह रहा हूं आप ना दो स्वर्ग जाओगे, आप ना दो। कहता है कि आपके लिए यीशु मसीह दर्शन भी देगा आपको। लेकिन मैं कह रहा हूं आर्थिक तंगी में रहोगे, कर्जे में रहोगे, बर्बादी में रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। लेकिन जब आप देंगे, कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले बोना है, नियम है। कह रहा है कि मनुष्य जो बोता है वो काटता है। हालेलुया। आपको समझना है। कहता है मनुष्य जो बोता है वो काटता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कह रहा है इन लोगों ने धरती बेच दिया था, और इसलिए कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से बेच दिया। आज प्रॉपर्टी डीलर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी डीलर अगर बैठे होंगे यहाँ पर तो सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं। लोगों की धरतियां बिकवाई जा रहे हैं, बिकवाई जा रहे हैं, बिकवा रहे हैं। लेकिन वो धरती किसी की नहीं है, वो परमेश्वर की है। हालेलुया। कहता है इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा धरती पर लय व्यवस्था 27 के 30-31 में लिखा, कह रहा है कि धरती पर जो भी कोई काम करे, कहता है देखो क्या लिखा धरती पर। कह रहा तू पेड़ लगाए, घर लगाए, देखो क्या लिखा फैक्ट्री लगाए, कह रहा कि मकान बनाए, कह रहा कुछ भी करे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छड़ाना चाहे, इसके 30 को दिखा, पहले 30 को देखो क्या लिखा, पढ़ जरा। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, भूमि की सारी उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वृक्ष का फल, यह यहोवा ही का है। कह रहा है फैक्ट्री लगाओ, पेड़ लगाओ, खेत लगाओ, अंगूर लगाओ, बाग लगाओ, आम लगाओ, चीकू लगाओ, कह रहा वो यहोवा का है। अगर आपने धरती पर, अगर आपने दशवांश नहीं देना तो धरती से 2 फुट ऊपर रखना अपने कदम। हालेलुया। कहता अगर आप धरती पर जो काम करें उसका दशवांश दें। और इसी के 31 में लिखा, इसी के क्या लिखा है? यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। कह रहा 5वां भाग मतलब शैतान जब तक 5 गुना नुकसान नहीं कर देगा तब तक वो आपके शरीर से नहीं जाएगा। 5 गुना आज हो सकता है। कह रहा किसी का लीवर, किसी की किडनियां अचानक छोटी छोटी, कुछ भी नहीं था हेल्थ में, लेकिन अचानक खराब हो गई है। कह रहा जुकाम हो गया, आजकल लोगों को जाता ही नहीं है। कहता किडनी खराब हो गई है, कह रहा कि डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, जाता ही नहीं है। अरे ये नहीं पता डॉक्टर को, कह रहा इन्होंने दशवांश नहीं दिए। हालेलुया। कहता 5 गुना बैठा रहेगा और 2 महीने बाद किडनियों में से अपने आप भाग जाएगा। आपकी समझ में आया? कहता किसी की किडनी, किसी का पेट खराब हो गया, किसी का टिड, किसी को एसिडिटी होगी, किसी को प्रॉब्लम होगी है। कहता कि आज कह रहा 5वां भाग, कह रहा है जब तक छुड़ा ना ले, कहता जब तक 5 गुना नुकसान ना हो जाए, सरल भाषा में बता रहा हूं, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये कहते हैं दशवांश परमेश्वर का है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपका चर्च आना शारीरिक हो, तुम शारीरिक प्रार्थना करना, कह रहा है शारीरिक हो, बाइबल पढ़ना शारीरिक हो। मैं कहूंगा अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते तो आत्मिक नहीं हो। अगर तुम इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो तो आत्मिक हो। आज के बाद प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से 5 मिनट के अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। इंस्ट्रक्शन मानना है। कह रहा कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना यही है पाप। किसी से पूछो पाप क्या है, बोलता है झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, निंदा करना, चुगली करना। अबे चुप। कहता पाप नहीं है, ये पाप है। कहता है ये है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, सबसे पहला पाप ये है। वो उसके फल है, जो वो उसके दंड है, वो उसके फल है कि वो आप आगे पाप करते हैं कि झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना। कहता है जब आदम और हव्वा ने इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं किया तब उनकी जिंदगियों में कहता है कि वो बुराई, वो चुगलियां, वो निंदा, वो शर्मिंदगी उनकी लाइफ में तब आई। समझ रहे कि नहीं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसी समय आपकी लाइफ में शर्मिंदगी आनी शुरू होती है। आप गवाहियां बनाते हैं, चर्च में आकर
गवाही देते हैं। लेकिन थोड़े लोग आकर कहते पापा लोग हमारी शर्मिंदगी कर रहे हैं, लोग हमारे साथ बोलते हैं, कहते तुम चर्च में जाते हो, क्या बना तुम्हारा? कारण है ये, कह रहा सबसे बड़ा कारण है चर्चों के अंदर। कहता है आज भी कह रहा कि 100 में से 90% लोग दुखी हैं, कर्जे में, आर्थिक तंगी में। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर जो लोग दे रहे हैं उनसे पूछो जाकर, उन्होंने इतिहास रच दिया यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचा। उत्पत्ति की किताब 12:10 में देखो क्या लिखा। एक जगह पर अब्राहम कौन है? अब्राहम परमेश्वर का जन है, अब प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। पूरी दुनिया जानती है कि अब्राहम परमेश्वर का जन है, लेकिन अब्राहम की जिंदगी में क्या हो रहा है? ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन लिखा करा उसके देश में अकाल पड़ गया है, उसकी जिंदगी में अकाल आ गया है, प्रॉब्लम आ गई है, समस्या आ गई है। ये जहां जाता करा लिखा करा मिस्र देश को चला गया भागकर। इसका मतलब भटक रहा है अब्राहम, करा दूसरे देश में चला गया, परदेशियों कर रहा है, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा है। किसके कारण? कहता है अब्राहम को नहीं पता है। अब्राहम करा भटक रहा है, घर करा उसकी जमीन पर लालच कर लिया उसके लूत ने, भतीजे ने। कहता मुझे ये धरती चाहिए। जब वो काम करता उसने कुएं खोदे, जितनी बार कुएं खोदे दुश्मनों ने आकर उसके कुओं पर नजर कर लिया और कहने लगे ये कुआं हमारा है। उसके कुएं उसकी पत्नी पर नजर कर लिया, अरे नजर कर लिया है, उसको ले लिया है, लेकिन नहीं समझ पा रहा है अब्राहम। अब्राहम तो चक्कर काट रहा है, प्रार्थना करने वाला भी भटक रहा है, शर्मिंदगी को उठा रहा है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर आज कोई बैठा हो, बड़ी प्रार्थना करता हो, चर्च जाता हो, लेकिन शर्मिंदगी को उठा रहा हो। कारण क्या है? कारण है करा पहले बोना है, नियम को मानना है, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानना है। पहले करा बोना है फिर काटना है। लेकिन अब्राहम जमीन का लालच करा, उसकी जमीन का लालच कर लिया गया, जो बिजनेस किया उसके बिजनेस का लालच कर लिया, उसके कुएं का लालच कर लिया, उसकी पत्नी का लालच कर लिया। अरे अब्राहम तो तंग आ गया है। लेकिन चलते चलते रास्ते में उसकी मुलाकात एक याजक से हो जाती है, उसका नाम मिलिसिदिक है। हालेलुया। उत्पत्ति 12:14 में लिखा कि जब याजक मिलिसिदिक ने उसके लिए प्रार्थना किया और अब्राहम ने उसको दशवांश दिया, तो उसी समय मिलिसिदिक ने उसको, उस याजक ने उसके लिए भविष्यवाणी किया और दशवांश देने के बाद आशीर्वाद दिया। बोलता है करा जा आज के बाद, कहता है तेरे घर में घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। करा जा आज के बाद, करा तू धनवान होगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आशीर्वाद दे रहा हूं उन लोगों को जो खुदा के नियम को मान रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं उनको बहुत सारी प्रॉपर्टियों के मालिक हो जाएंगे। चर्च क्या विश्वास करते हैं? कह रहा इसके 14 में, इसके 14 के 20 में लिखा, इसके 14 के 20 में देखो, धन्य परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। और उससे पहले कह रहे इसी के 18 में लिखा, 19 में लिखा, 14 के 19 में उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आज से तू धन्य हो। हालेलुया। कह रहा धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू फैक्ट्री लगाए, काम पर जाए, धन्य हो क्योंकि तूने आज खुदा को दशवांश देना सीख लिया। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में जब सुना कि अब्राहम भटक रहा है, अब्राहम तंगी में है, अब्राहम परिस्थितियां उसकी खराब है, अब्राहम भटकता जा रहा है, इतनी प्रार्थना करने वाला ईमानदार व्यक्ति, लेकिन अब्राहम को पता था, कहता कि दशवांश देना अपने ऊपर से शरापों को तोड़ना है। हालेलुया। और उसी समय जब अब्राहम ने दिया और उसी समय उसकी किस्मत पलट गई है यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के पास 1000 कंपनियां हो गई हैं, उसके पास 1000 कंपनियों का मालिक हो गया, वो भेड़ बकरियों का, उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है, उसके बच्चा हो गया है। मैं कह रहा हूं अब्राहम को अगर परमेश्वर बढ़ा सकता है तो याद रखना आज डिसीजन लेने वालों को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। क्या बढ़ना चाहते हैं, घटना चाहते हैं? क्योंकि मलाकी 3:11 में लिखा, कर परख कर देखो, टेस्ट करके देखो, चेक करके देखो। मलाकी 3:10 में लिखा, करा के परख कर देख यहोवा कितना भला है। मैं कह रहा हूं देख कर देख। अब्राहम को समझ में आया कि मैं देख कर देखूं परमेश्वर भला है कि नहीं। उसने दिया और परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों के डोर खोल दिए हैं। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग विश्वास कर रहे हैं आशीषों के डोर खुलेंगे। आमीन बोलने वाले। डोर खुलवाने हैं कि बंद कराने हैं? चर्च फैसला आपको लेना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना आपका फैसला लेना। मैं कह रहा हूं अपने लिए डोर खुलवाना है आज यीशु मसीह के नाम में। जितने डोर खुलवा रहे हैं आज उनकी आशीषें बाहर आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हम देखते कई बार हम लोग
दशमांश देने की जाते हैं, लेकिन कई बार मैं मानता हूं कि बाइबल बोलती है कि पत्नियां पति के लिए औरत आशीष का कारण है, लेकिन कई बार बर्बादी का कारण भी होती हैं औरतें। बोलो हालेलुया। आदमी लोग थोड़ा सा तो मुस्कुराओ, सारे बोलो हालेलुया। हम पढ़े उत्पत्ति 3:17 में क्या लिखा? आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, आदम ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा। हाँ, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे ना खाना, कह रहा है जब तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ हाँ, कि तू उसे ना खाना और उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। सुनो, देखो, जब भूमि श्रापित हो गई तो क्या आप उस पर फैक्ट्री लगाएंगे? वो श्राप, सुनो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं। ये आग है, अगर मैं किसी को यहां पर उसकी फैक्ट्री रख दूं, क्या आग में जलेगी नहीं? वो जलेगी ना। कह रहे हैं आदम को कहा ये भूमि श्रापित है। अगर एक धरती, इधर चश्मे वाले, चश्मा दे बना उतार के, ये आग की भट्टी है, यहां पर आदम को कहा ये धरती श्रापित है, ये आग की भट्टी है। अगर मैं ये चश्मा इसमें रखूं, जलेगा नहीं? क्या जलेगा? अगर मैं इसी लड़के को इसमें रख दूं तो ये बचेगा? कह रहे हैं तो अगर ये यहां पर इस धरती श्रापित है, अगर ये यहां खड़ा होकर फैक्ट्री लगाए, कुछ भी लगाए, श्रापित है। लेकिन जब ये दशमांश दे तब ये श्रापित नहीं है, आशीषित है। समझ में आया? उसको 3 बातें उसको कही। कहता आदम को, कहता कि देख, पहले तेरी धरती श्रापित है, कह रहा फिर तू मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। उसको लिखा, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा शराब। तीसरा शराब क्या मिला? कि तू मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब पहले आदमी मरता नहीं था, लंबी उम्र जीता था। सुन रहे हो? आज व्यक्ति के ऊपर ये शराप है। इसका मतलब आपका फाइनेंस देना, कहता है कि आपको अपने ऊपर से शराब को हटाना है। हालेलुया। टाइट को देना, अपने ऊपर से शराब को हटाना है। यीशु मसीह ने आकर अपने ऊपर से, कह रहा कि पूरी दुनिया के लिए, कहता है कि उस शराबों को तोड़ दिया, लेकिन उसने व्यवस्था को खत्म नहीं किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो पूरा करने के लिए आया था। आज भी आदमी जब चर्च में दशमांश देने जाता है, जब बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट के लिए कौन देगा, कितने लोगों ने अपनी पत्नी की सुनी है? हालेलुया। कह रहा आदम तू कहां से गिरा, कहां से नुकसान हुआ? कहता है तूने अपनी पत्नी की सुनी। जब औरतों को, आदमी औरत चर्च में इकट्ठे आते हैं और बोलते हैं हाँ जी भाई टेंट फट गया पिछले दिन बारिश में, कौन टेंट दान करेगा? उसी समय औरत उसकी पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है। आदमी खड़ा हो जाता है और औरत उसका पैंट पकड़ के नीचे से खींचती है। बैठ जा, कोई उठिया, तू ही हो रहा है माई का लाल, बैठ जा, तू ही हो रहा है, तू ही देगा। और वो बेचारा बैठ जाता है। क्या करे बेचारा प्यारे लाल नहीं, बैठ जाता है। कहते तू ये दशवा देना, घर की खावांगे, रोटी की खावांगे। और यीशु मसीह मत्ती के 23 में बोलता है, कहता है कि तुम मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निगल जाते हो। छोटा आता है दे देते हैं, बड़ा आता है निकल जाते हैं। मुझे पता है तुम 100 रुपए का दशवान दे सकते हो। कितने लोग दशवान दे सकते हैं? आज से हाथ उठाओ, कितने लोग दशवान देंगे आज से? देखो इतना चर्च कितना अच्छा लग रहा है। 1000 का दशवान 100 रुपया। सुनो, 5000 का 500 रुपया, 10 लाख का दशवांश 1 लाख रुपया। फाजिल के वाले 2 बार सोचेंगे अब देना है कि नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहा 1 करोड़ का दशवांश 10 लाख रुपया। अब अमृतसर वाले आएंगे ही नहीं, हम चर्च नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं लो आपके पास 50 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ देना ओहो बहुत मुश्किल है। 5 रुपए तक तो ठीक था, 50 तक ठीक था। कहीं पादरी अमीर ना हो जाए। लोगों के ख्याल में ये शैतान डालता है, विचार डालता है कि ये पादरी अमीर हो जाएगा। भाई अबे तुम मुझे जब से नहीं दे रहे तब से मैं अमीर हूं। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे पास लिस्ट है कौन देता है चर्च में आने वाला, कौन नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज दशवांश के ऊपर प्रचार कर। कहता है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी लोगों की यीशु मसीह का नाम। मुझे मालूम है ये जितने कैमरे चला रहे हैं यही नहीं देते। हाँ ये इतने क्वायर में करते ना हालेलुया, ये टाइयां लगा के बैठे ना बता रहे हैं बहुत अच्छे हैं, यही नहीं देते। कहते हम तो कमाते नहीं है। अबे पॉकेट मनी का भी दशवांश बनता है। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, पॉकेट मनी का भी दशवांश देते हैं मेरे बेटे बेटियां। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उनको 100 रुपये मिलेगा तो वो 10 रुपये लाकर पापा को देंगे, नहीं तो 100 का 100 ही दे देंगे।
कि पापा ये लो, हमने क्या करना है, बस जब हम बड़े होंगे हमारे लिए कुछ जोड़ देना। मैंने कहा जोड़ रहा है आसमान का खुदा तुम्हारे लिए पहले से वो। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? जो मुझे मिलता है मैं लगा देता हूं परमेश्वर के चरणों में। मैं क्या कर रहा हूं, आपको विश्वास करना है। कह रहा चिंता उनको करनी पड़ेगी, संघर्ष उनको करना पड़ेगा। कह रहा जो बोते नहीं है, क्योंकि नियम है खुदा का, जो बोते हैं आज से उनका संघर्ष खत्म हो गया है। चर्च, जिस चीज के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे, इस हफ्ते में आपको लेकर दिखाऊंगा यीशु मसीह के। आमीन। आपको मिलेगा इस हफ्ते में। आमीन। जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं सालों साल से, कह रहा संघर्ष करना पड़ेगा। गांव वालों को, किसान को कह रहा दशमांश निकालना नहीं आता। वो जाते हैं, एक ट्राली भरते हैं, उसमें से एक पिप्पा मारते हैं और जाके किसी को दान कर देते हैं। लेकिन नहीं, कहता आपके क्विंटल के हिसाब से कहता दशमांश बनता है। बहुत सारे लोग किसान हैं लेकिन वो अपनी गेहूं का दशमांश नहीं देते, इसलिए उनकी गेहूं में कीड़े लगते जा रहे हैं, प्रॉब्लम आती जा रही है। अगर आप दशमांश देना सीखें तो पवित्र आत्मा कह रहा आज से कह रहा कि तुम कह रहा कि काटोगे, खाओगे, ब्लेसिंग में रहोगे यीशु मसीह के नाम में, बढ़ते चले जाओगे। देखो मलाकी 3:9 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्लियर लिखा, स्क्रीन पर दिखा 3:9 मलाकी किताब। हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ये बता किसके ऊपर पड़ा है? फिर से पढ़। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि हाँ। तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। डाली अपनी आंखें खोले, कान खोले, इसको स्क्रीन पर दिखा। हाँ हाँ 3:9 निकाल फटाफट मलाकी किताब। कह रहे तुम पर भारी शराब पड़ा है। देखो लिखा क्लियर, मलाकी 3:9 शराब पड़ा है पूरी दुनिया पर। कहता है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन एक जाति नहीं, हमारे देश में 36,000 जाति हैं। कहता है 36 की 36 जातियों के ऊपर शराब पड़ा। आपकी समझ में आया? कहता है लेकिन सिर्फ एक, परमेश्वर ने कहा, कहता है मैं एक ऐसी जाति बनाऊंगा, भजन संहिता में लिखा, कहता है वो मसीह जाति कहलाएगी। आमीन। क्यों बनाई वो जाति ऐसी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्योंकि वो मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करेगी, मेरी दी हुई आज्ञा का पालन करेगी। लिखा बाइबल के अंदर भजन संहिता में कि मैंने एक ऐसी जाति बनाऊंगा जो मसीह जाति कहलाएगी। कह रहा है क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन करेगी। कहता तुम पर भारी शराब पड़ा है, एक पर नहीं, कहता सारी जातियों पर। आप किसी भी जाति में से आए हुए हो, लेकिन याद रखना हम जब आते हैं हमारे नाम पर, हमारे कार्ड के पीछे मसीह नहीं लिखा जाता। मैं कह रहा हूं हमारी आत्मा पर मसीह लिखा जाता है। कहता है कि आप विश्वास करना, जो देता है परमेश्वर कह रहा है ये है मसीह का जन, यीशु मसीह के नाम में। इसके ऊपर से शराब तोड़ दिया जाए आज, इसके घराने से शराब तोड़ दिया जाए, इसकी बिल्डिंग से शराब तोड़ दिया जाए। इसके ऊपर भारी शराब पड़ा था, इसके बच्चों से, किडनियों से, हेल्थ से, शरीर से, लीवर से, हार्ट से शराब टूट जाए आज। कह रहा है वो शराब तोड़ने का अधिकार है हमारे पास। मैं कह रहा हूं अधिकार है पादरी के पास, याजक के पास। मेलिकिसेदेक ने कहा कर अब्राहम जात से तू धन्य हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए जब चर्च में लोगों ने देना बंद कर दिया, मैंने तो ले हैंड करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? जब आप स्पेशल ले हैंड कराते हैं वो दशमांश होता आपका, आपको पता नहीं होता। और जब आपके ऊपर से शराब टूट जाता है, नंबर मेरे बन जाते हैं, गवाहियों पर गवाहियां आती हैं। आती है कि नहीं? मैंने कहा परमेश्वर ये पैसे से इतना प्यार करते हैं, इनको मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? परमेश्वर ने कहा अरे क्या करें यार, मैं भी तंग आ गया हूं, कुछ लोग बहुत लालची हैं। कहते अब तुझे ही बदनामी उठानी पड़ेगी, लोग कुछ भी कहें। मैंने कहा ठीक है फिर। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आप सुना, यहाँ पर आकर गवाही देकर गई, अभी 15 साल से शराब पड़ा था, बच्चा नहीं था। जब मैंने स्पेशल हैंड प्रे कराई, अंदर वाले कमरे में गई, बढ़िया वाले में, और क्या हुआ, ब्लेसिंग मिला। 15 साल के बाद बच्चा। एक भाई आया, कहता कि तो कह रहा 3 साल से ट्राई कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, स्पेशल बीज बोया। कहता उसके बाद कहता कि गवर्नमेंट जॉब लग गया, ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया, पीआर आ गई, कैंसर था, यूरिक एसिड था, थायराइड था। आप दवाइयां सुनते हैं, लाइन लगी होती है चर्च, उनको नहीं पता शराब है, लेकिन जो देने वाला है उसके ऊपर शराब नहीं है। टूट गया आज। आमीन बोलकर तोड़ दो आज। आमीन। लोग बोलते हैं पास्टर बस आमीन और हालेलुया बोलकर ही तोड़वा दे। पैसे की बात नहीं करना, इसलिए मैं आज पैसा किसी से नहीं मांग रहा हूं। मैं कौन हूं, मेरी क्या हिम्मत है पैसा मांगना किसी से? मैं नहीं मांगता।
मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं परमेश्वर के निर्देश का पालन कर रहा हूं। उसने कहा कह दे इनको, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, कह रहे सारे दशमांश ले आओ, तुम्हारी किचन में मालो माल भर दूंगा, तुम्हारे बैंक में मालो माल कर दूंगा, ले आओ। कह रहा कि तुम्हारे, कह रहा कि जो इस काम में कह रहा रुकावटें आज दूर कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लाना पड़ेगा खुदा के सामने, कह रहा लाना पड़ेगा, नहीं तो शैतान पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। कह रहा प्रॉब्लम है, कह रहा आपने, आपकी समझ में नहीं आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, शराब पड़ा। कह रहा आदम को कहा जो कमाएगा उस पर शराब होगा। सुनो ध्यान से, आपने 100 कमाया और उसमें से 10 रुपया वो शराब का आप लेकर घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? उसने क्या कहा, तेरी कमाई पर शराब है। आपने 5 लाख भी कमाया तो भी उस पर शराब है, आप लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें दशमांश मिला हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप घूम रहे हैं उसको। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। कह रहे मान लो 10 रुपए काला पेंट है, काला पेंट आपने 100 कमाया, उसमें 10 रुपए काला पेंट है, जहां लगाओगे वो कपड़ा काला हो जाएगा, जहां बिजनेस लगाओगे आपका मुंह काला हो जाएगा, जहां बिजनेस स्टार्ट करोगे मुंह काला हो जाएगा, जिसको उधारा दोगे वो खा जाएगा, मुंह काला करेगा तुम्हारा। प्रॉब्लम है भाई साहब, यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है। कहता है यही कारण है, आज लोग कहते हैं मैं बड़ा पादरी बनना चाहता हूं। भाई साहब जिस दिन से पादरी बजिंदर ने फैसला लिया, परमेश्वर ने उस दिन से शराबों को तोड़ा और अनॉइंटिंग दिया मुझे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में लगाया, बिजनेस खराब कपड़ों में लगाया, कपड़ा खराब फैक्ट्री में लगाया, कपड़ा खराब उधार दिया। अगर आपको अपने साले से खुंदक है तो बिना दशमांश दिए उसको पैसे दे दिया करो बस। भाई साहब थोड़े दिन में मुंह बालेगा से प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएंगी, आती हैं। लोगों को नहीं पता हम मसीह लोग हैं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं, शारीरिक लोग नहीं है। धोखे में ना रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कह रहा कि लोग कहते नहीं नहीं नहीं, कहता गरीबों को दो। अबे जान, वो दान है, गरीबों को दो। याजक को दिया जाता है, अब्राहम ने याजक को दिया दशमांश, समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, जाओ उधर दो, उधर गरीबों को दे दो, पास्टरों को देने की जरूरत नहीं है, पानी पिला दो, अपने आप कहीं सड़क पे लगा दो, किसी का भला कर दो। कहता है कि आप जब तक गरीब रहेंगे धरती पर कांटे कांटे काटेंगे, फूल नहीं काटेंगे, बिजनेस बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग देते नहीं है लेकिन उनका बिजनेस बढ़ रहा है। परमेश्वर कहता है नियम है ये, बिजनेस बढ़ नहीं रहा, उनके घर जाकर पूछो वो कितने दुखी हैं। 2 महीने बाद उनका दशमांश ले लिया जाता है उनसे, पूछो उनसे। जिस साल में उसने करोड़ों रुपया कमाया उसका 5 गुना, कहता अगर करोड़ कमाया तो उसका कहता है 10 लाख रुपया उसकी सरकार खा गई होगी। सरकार नहीं खाएगी, सरकार अच्छी होती है। इनकम टैक्स वाले आगे होंगे, हालेलुया। हमें ही देख लो, हमने ही नहीं दिया था अब तक और हमारे ही घर आ गया, हालेलुया। तो क्या हुआ, जब से कमा रहे थे पता ही नहीं था इनकम टैक्स भी देना होता है ना, लेकिन हम अपने सीईओ को बोल रहे थे, दे रहा था, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो जबरदस्ती आ गई। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, अगर मैं दशमांश ना देता परमेश्वर को तो मैं गरीब हो जाता। आपको पता है जिस दिन मेरे घर इनकम टैक्स वाले आए मैं उसके बाद और अमीर हो गया। हालेलुया। दशमांश देता हूं परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती की किताब में जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कॉइन इसलिए दिया था लोगों को। कहता कि जा पतरस, कहता है सरकार ने हमारे पर टैक्स लगा दिया है, कहता जा, कहता सरकार को भी दे और खुद भी, कहता मेरा भी कर्जा उतार, जा मेरा भी टैक्स देकर आ यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब याजक को भी टैक्स देना पड़ता है। ये बाइबल में पहले से भविष्यवाणी थी। पहले इंडिया में करे कहीं भी कहते किसी मंदिर गुरुद्वारा चर्च पर कोई टैक्स नहीं होता था, लेकिन फिर टैक्स होने लगा, क्योंकि जब यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया, जैसा बोगे, हालेलुया, जैसा बोगे। जब हमारे यीशु मसीह पर टैक्स लगा दिया तो सब पर टैक्स लगा हुआ है। आज मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से यहोवा को दशमांश दे रहे हैं उनके ऊपर से करा वो शराब टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर करा नुकसान करने वाले को घुड़कूंगा। 3:11 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने कितने लोगों का नुकसान होता है हर हफ्ते हर महीने, बताओ ना, शर्माओ नहीं। कई बार ऐसे नुकसान होता है, बिल्ली दूध पी जाती है, छोटे छोटे नुकसान, बड़े पे आ जाओ। अब मोबाइल गिर जाता है, खो जाता है, कभी कार खराब हो जाती है, कभी एसी खराब हो गया, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप
10 दिन लेकर आए, महीना लेकर आए, 2 महीने लेकर आए, लेकिन खराब हो गया है, कीड़ा लग गया है। क्योंकि वहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, दोबारा तुम्हारे घर में घुसने ना पाएगा। यीशु मसीह के नाम में दोबारा तुम्हारी भूमि को खाने ना पाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री को खाने ना पाएगा, तुम्हारे बिजनेस को चाटने ना पाएगा। कह रहा तुम्हारी दाख लताओं के फल जो काम करोगे कच्चे नहीं गिरेंगे आज के बाद। कहता कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, कच्चा गिर गया, कच्चा वापस आ गया। अरे कनाडा भेजा, वापस आ गया, मन नहीं लग रहा उसका। अमेरिका भेजा, वापस आ गया। कारण पैसा बर्बाद। शैतान ने 5 गुना तो लेना था, ले व्यवस्था लिखा 5 गुना, जब तक लेना ले तब तक पीछा नहीं छोड़ता। लोगों को पता नहीं होता, एक भूत होता है सामने दिखता है, एक भूत ऐसा होता है जो दिखता नहीं हो, वो चलता रहता है, साथ में लिए घूम रहे हैं कहीं। याद रखना, जो दशमांश देते हैं, भूत क्या, भूत का बाप भी उनका पीछा नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में मैं बताता हूं कि मेरा ही एक रिश्तेदार कहने लगा, देखने लगा, कहता है कि पास्टर जी, कहता मेरा भी दिल कर रहा है मैं पास्टर बन जाऊं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तू बेटे दशमांश दिया कर। बोलता ठीक है दूंगा, और वो देने लगा, पास्टर बन गया। जब उसकी कलीसिया बढ़ गई तो उसने दशमांश देना मुझे बंद कर दिया। मैंने कहा ये क्या, पहले तो 200-300 रुपए आ भी जाते थे, अब आ ही नहीं रहे। अब तो लोग तेरे पास 400-500 हो गए हैं, अब आ ही नहीं रहा दशमांश। उसने मुझे देना बंद कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक दुष्ट आत्मा उसकी कलीसिया में प्रकट हो गई और नहीं निकली। उसने कहा अगर पादरी बजिंदर को बुलाऊंगा, दशमांश पूछेगा, सारा हिसाब पूछेगा। कहता दूसरे पास्टर को बुला लेता हूं। उसने दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, 5वें को बुलाया। अबे वो हटनी नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है वो। हालेलुया। अरे 10 बुलाए, 50 बुलाए, भागी नहीं वो। और जब मैं गया, मैंने कहा, उसने मुझे बुलाया हार के। मैंने कहा बुला लिया, मैंने कहा मुझे सब मालूम है। कहता चलो चलो पास्टर जी, चलो चलो उसके घर चलो। मैंने कहा चल चलते हैं। उसके घर गए हम, और उसके घर गया, जब मैं चंडीगढ़ में सेवा करता था, नया नया आया था। उसके घर गए तो पैर रखते ही दुष्ट आत्मा बोलने लगी, बोलती, उसने मेरे को देखते ही उसने पहले प्रार्थना शुरू कर दिया कि अभी पहले ही मैं इसका मुंह बंद कर दूं। कहता दुष्ट आत्मा तुझे बांध देता हूं, चुप हो जा, निकल जा इसमें से, निकल जा। और दुष्ट आत्मा कहती ओए तू दशमांश नहीं देता, तेरे अंदर आ जाऊंगी मैं। और वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि पादरी को सब पता लग गया, इसने तो खुद ही बता दिया। उसने कहा है दशमांश नहीं देता तू। और उसके बाद उसको बोलती है, कहती याद नहीं। उसने कहा चुप, निकल जा। उसने कहा डांटना, पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल से गिराया था तेरे को, पादरी गिराओ, पैंट भी फट गई तेरी। तो हाँ, समझ में आया। पादरियों के लिए भी यही है बेटे, इंसानों के लिए भी यही है। आप बिजनेस करें, कोई भी करें। और मेरे को देखते ही बोलती है जा रही मैं, कह रही जा रही मैंने कहा आज मैं तेरे को काटने नहीं आया, आज मैं किस पादरी की पोल पट्टी खोलने के लिए आया। आज मैं निकालने नहीं आया, आज मैं मसीह विश्वासियों की पोल पट्टी खोलने आया हूं। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मसीह का नाटक ना करो, आत्मा के चलाए चलो, शारीरिक मत बनो। कहता जो शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए तो बो रहे हैं, रख लो रख लो रख लो, हैं बच्चों के लिए रख लो, आइसक्रीम भी खिलानी है, रख लो। पोपट लाल आएगा, भाई साहब ज्यादा लगवा देगा। आपकी समझ में आया? कहता शरीर के लिए बोता है, शरीर काटेगा, कटनी को काटेगा, विनाश को काटेगा, लेकिन आत्मा के लिए बोर है। कहता है कि खाली दशवांश ही नहीं, अगर आप प्रार्थना भी करते हैं उसके साथ, तो परमेश्वर कह रहा है इन्होंने बोया है अपना टाइम। आज रात पवित्र आत्मा आपके सिंहासन से खड़ा होगा, अपने सिंहासन से। आमीन। जो आप कहेंगे वो करेगा आज रात। आमीन बोलने वालों के लिए क्या तैयार है कि नहीं चर्च? लेकिन ये नियम है परमेश्वर का, सुन लेना कि पहले बोना है फिर काटना है। क्या बोने के लिए तैयार हैं? उत्पत्ति 6:12 में इसहाक परमेश्वर का जन था, और उसी समय इसहाक के जीवन में अकाल पड़ा। इजरायलियों को जब अकाल पड़ा तो उसी समय परमेश्वर ने कहा सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। लेकिन सब भाग रहे हैं, सुनो, जब बाढ़ आई सब भाग रहे हैं, आंधी आई सब भाग रहे हैं, तूफान आई सब भाग रहे हैं। लेकिन जब उसी समय जब अकाल आया
तो इजराइलियों के साथ कौन भाग रहा है? अरे इसहाक भी भाग रहा है। और परमेश्वर ने कहा अरे तुझे भागने की जरूरत नहीं है, तू भागने वाला नहीं, बोने वाला व्यक्ति है, बोने वाला। हालेलुया। और इसहाक ने लिखा 12 में, उसी में 26 के 12 में, उसने उसी साल में बोया, उसने 100 गुना काटा। यीशु मसीह के नाम में उसने 100 गुना काटा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए जो चिंता कर रहे हैं, जो कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, परेशानी में है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा, कच्चे गिर रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अगर आज आपने बोना सीख लिया, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है इसहाक की तरह, कह रहा जिस देश में भी, जिस शहर में भी, जिस घर में भी, कह रहा जहां भी काम स्टार्ट करोगे, जहां भी बोओगे, जहां भी फैक्ट्री लगाओगे, काम करोगे, बच्चों को भेजोगे, 100 गुना काटोगे, 100 गुना। यहोवा ने उसको आशीष दिए। किसको आशीष दी? वहां लिखा यहोवा ने आशीष दिए, कोई पास्टर ने आशीष नहीं दिया, दशमांश देने वाले को यहोवा ने आशीष दी है। उसका वादा है जो दशमांश देता है, भेंट देता है, कहता उसको आशीर्वाद देना है। पादरी बजिंदर सिंह, मैं से लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपने कामों को, आप डोरों को खुलते हुए देखोगे, डोर बड़े बड़े बिग डोर मैं देख रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब के डोर खुल रहे हैं, आपके लिए आशीष के रास्ते खुल रहे हैं। पतरस ने जब खुदा की बात मान ली तो उसी समय सीटियां बजा रहे थे, चेले सीटियां बजा रहे थे। क्या बजा रहे थे? सीटियां बजा रहे थे। सीटियां क्या बजा रहे थे? क्योंकि पतरस निराश बैठा था, उसको सीटियां बजा रहे थे। कहते ओए जाल भर गया, पकड़ ले, खींच ले, खींच ले, ओ खींच ले, जाल खींच ले। सुनो, आवाज नहीं जाती दूर, आवाज नहीं जाती दूर, या तो हालेलुया का शब्द जाएगा। इधर आओ सरदार, आ जाओ। देखो क्या हुआ, पतरस ने आज इसके पीछे 5-4 दिन बाद में आ जाओ, इसने जाल डाला। पहले ये अकेला था, इसने जाल डाला, इसने जाल डाला, जाल डाल मछलियां सारी रात। उदास होके बैठ जाओ, उदास होके कैसे बैठते हैं? उदास होके बैठ, हंस रहा है, उदास होके बैठ गया ऐसे है, हाथ रखना मुंह पे। एक भी मछली नहीं पकड़ी सारी रात, इसने बिजनेस किया और उसी समय एक भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब इसने खुदा की बात मान लिया, यीशु आया, उसने कहा क्या ऐसे बैठा है, जाल इधर नहीं इधर डाल। इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उसने कहा जाल दाहिनी ओर डाल, और जब इसने दाल दाहिनी ओर डाला, डाल जाल, और जाल भर गया, अब खींच नहीं रहा है, और उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, इसकी आवाज भी नहीं निकल रही, क्योंकि इतना भर गया वो जाल, इतना भर गया, उसमें इतनी मछलियां आगे से कल्ले से खींच नहीं रही है। अब सुनो, ये भी नहीं कह पा रहा सोनू मोनू टोनू, अपने दोस्तों को आवाज नहीं लगा पा रहा। अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास इतना पैसा आने वाला, इतनी बरकत आने वाली है, आमीन। आवाज भी नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे पता है मसीह लोगों की आवाज नहीं निकलती, कहते कहीं मामा ना ले जाए, ताऊ ना ले जाए, चाचा ना ले जाए। इसकी आवाज नहीं निकल रही थी, आवाज नहीं निकल रही थी इसकी। और ये बहुत दूर इसके दोस्त खड़े थे, चेले खड़े थे बहुत दूर। इसके मुंह से पता क्या निकली? सीटियां निकल रही थी, सीटियां, इसकी पसीने में सीटियां निकल रही थी। इसके दोस्त दौड़ कर आए, पहला दौड़ कर आया, चेले का हाथ पकड़ा, दूसरा, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, इसकी भी सीटियां निकल रही हैं, सुन रहे? और इसने क्या करा, आवाज नहीं निकली, कहता भाई साहब बड़ा जोर लग रहा है। और पीछे क्या किया उसने, अभी चौथा भी आ रहा है, कहता उसने चौथे ने क्या किया, इसने सीटियां मारी, सारे बोल हालेलुया। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? आया कि नहीं? जाल भरा इनका, देखो देखो देखो, देखो इनका जाल भर रहा है, बोलो हालेलुया। अनॉइंटिंग आ रही है, घर बन रहे हैं, बरकतें आ रही हैं, कह रहे हैं। और वो चेले इनकी हालत देख के जब इन्होंने मछलियां खींची, तो ये 2-3 जो खड़े थे, ये भी अपने लोगों को आवाज नहीं मार रहे, सीटियां मार रहे, आजा आजा, मछलियां आ गई है खाने के लिए। मैं कह रहा हूं इतना जाल भरेगा बेटे आज से तुम्हारा, तुम अपने पड़ोसियों को भी ऐसे नहीं बुलाओगे, हेलो आ जाओ आ जाओ, दूर से करा चर्च में आओगे अगले संडे, सीटियां मारते हुए, ताली बजाते हुए, हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, तालियां बजाते हुए,
आओगे कि नहीं? यस। आओगे कि नहीं? 1,53,000 मछलियां आई उसमें। ये कोड वर्ड है। किसी के अकाउंट में 1,53,00,000 रुपए आने वाला है। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। परमेश्वर का वादा है, कच्चे नहीं गिरेगा। राई का, बैठ जाओ, राई का दाना छोटा सा होता है। कितने लोगों को पता है? राई का दाना छोटा सा होता है। एंड कर रहा हूं। राई का दाना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो धरती में जाता है, छोटा सा बीज है वो, उसको नहीं पता होता वो कितना बड़ा पेड़ बनने वाला है। उसको नहीं पता, बीज को नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूं। आप परमेश्वर का बीज हो, इसलिए उसने कहा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी। आप समझ में आया कि नहीं? कह रहा है वो बोने वाले को बीज देता है। पहला कुरिन्थियों 9:10 में लिखा, कह रहा है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। अगर तुम बीज हो तो बोना सीख लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर खुदा के बीज हो तो बोना सीख लो। तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा पेड़ निकल कर बाहर आने वाले हो। आमीन। तुम्हारे अंदर एक ब्लेसिंग का पेड़ छिपा हुआ है। आमीन। गवर्नमेंट जॉब का पेड़ निकलेगा बाहर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पेड़ निकलेगा बाहर। आपके पेड़ से आपका घराना खाएगा। आप आशीषित हो। लेकिन बीज जो होता है उसको थोड़ा पिसना पड़ता है। धरती के अंदर जब बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है, लोग उसके ऊपर चल रहे होते हैं, कहता है बेवकूफ, एक तो इतनी गर्मी हो रही, ऊपर से ऊपर चल भी रहा। आज हो सकता है आपको मुसीबतें आ रही हो, तकलीफ आ रही हो दशमांश देने के बाद, क्योंकि शैतान चिढ़ा होता है। ये व्यक्ति दशमांश दे दिया 1 साल लगातार, तो कहता है इसका भला हो जाएगा, इसके घराने का ये पेड़ बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति बीज बनने के बाद कहता है 2 महीने के अंदर बाहर नहीं आता। याद रखना, अगर बड़ा पेड़ होगा तो वो किसी को 5 साल भी लगेंगे, किसी को 2 साल भी लगेंगे, किसी को 1 साल भी लगेंगे, क्योंकि आपके पुरखों के शरापों के हिसाब से है ये। समझना। कहता किसी की गवाही, किसी ने बीज बोया आज, कहता लेकिन अगर आपको जल्दी है तो वो आपको पौधा बनाकर बाहर निकाल देगा। निकलने आशीष तो सबको मिलेगी। कहता बीज को पहले पिसना पड़ता है। मसीह में जो बीज है, अगर आपको आप पिसना पड़ रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, कहता बस आपको 2 काम करने नहीं छोड़ने हैं। एक, दुआ करना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन दी हुई, कहता है दशमांश देना नहीं छोड़ना। नियम, कह रहा है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज रात के बाद कहता आप वो बीज है, लेकिन दुनिया के सामने परमेश्वर दिखाएगा ये बीज कौन सा पेड़ निकलकर बाहर आ रहा है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आई एम लाइट, बोलो आई एम शाइन, बोलो आई एम लाइट। कौन हो तुम? लॉइन हो कि नहीं? आज से तुम लॉइन हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। अपने हाथों को उठाओ आज, और जो दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं, जो बोने का फैसला ले रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज आपके ऊपर से शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए। प्रभु आज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी फाइनेंस में रुकावट है, जिन्होंने फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खुल जाए अद्भुत तरीके से। मिराकल हो। किसी की प्रमोशन रुकी हुई है, जो दशमांश दे रहा है, मैं कह रहा हूं प्रमोशन आने पाए। कोई बड़ा कलेश आपके घर में, मैं कह रहा हूं वो कलेश खत्म हो जाए आज। देने वालों के नुकसान बंद हो जाए आज से। कह रहा प्रभु उनके हाथों को इस तरीके से चमकाए, इस तरीके से चमकाए दशमांश देने वालों के हाथे, उनके माथे, उनकी नाक, उनकी आंखें, उनका मुंह, उनके लिप्स, उनके दांत, पिता इस तरीके से चमके कि तेरा नूर उनके चेहरे पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी ग्रेस आने पाए इनके चेहरे पर। पवित्र आत्मा ये साल में जहां बाहर निकले यूसुफ की तरह, लोग कहें यही लड़का मैं अपनी कंपनी में चाहिए। तेरा नूर इनके चेहरे पर हो। यूसुफ के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, दानियल के चेहरे पर परमेश्वर का नूर था, और लोगों ने कहा हमें यही लड़का चाहिए, और दानियल को मंत्री बना दिया गया। जाओ, आज आपके लिए भविष्यवाणी है। जिन्होंने इंस्ट्रक्शन का पालन किया है, आप अपने शहर में बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे। आप बड़े बड़े मंत्री बनेंगे। आपके शहर में से सरपंच बनेंगे, एमसी बनेंगे, लीडर बनेंगे।